हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जून महीने का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ तो मैं आपको बता दूँ, या दिख भी रहे हैं आपको 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और ये MCQ की फॉर्म में है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन उनकी पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगी, जिससे एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। ठीक है, ये वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर का लेवल कितना अप होगा, क्योंकि अभी जो परीक्षाएं होके गुजरी हैं उनका ही करंट अफेयर काफ़ी अप लेवल का था। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि केवल यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के बारे में बात कर रहे हैं, किस देश को सौंपी है। तो ये अंडर 17 युवा विश्व कप होगा। किससे रिलेटेड है आपको पता ही है, फुटबॉल से रिलेटेड है ये विश्व कप। ठीक है, तो इसकी जो मेज़बानी है वो इंडोनेशिया को मिली है। और इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा है कि विश्व कप अंडर 17 का जो ये 19वां संस्करण है, और इनके जो सदस्य संघ हैं इन्होंने अंडर 17 की जो 2 वर्ष में ये विश्व कप करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। 2 वर्ष में होता है ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसकी मेज़बानी जो है वो इंडोनेशिया करेगा, यानी कि 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच जब ये टूर्नामेंट होगा तो इंडोनेशिया में होगा। अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, हाल ही में फिजी किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा। पहला दूतावास है, यानी कि पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई महिला, इससे संबंधित ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, पहले कोई संस्था खुली तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो पहला दूतावास जो है फिजी अपना इजराइल में खोलेगा, और ये अगले साल तक इसको खोल लेगा। ठीक है, इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इन्होंने इस घोषणा का स्वागत किया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने इस घोषणा का स्वागत किया, तो इजराइल के विदेश मंत्री है, और उन्होंने फिजी को फिर अपना सच्चा दोस्त भी बताया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने, इंडिया के बारे में बात हो रही है, ने अपने IT विभाग का नाम बदल दिया है, और जिसका नाम अब उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग रख दिया है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग रख दिया है। इम्पॉर्टेंट है ये, जब किसी का नाम बदला जाता है, नाम चेंज होता है, जगह चेंज होती है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल, ठीक है, यानी कि PWD के जो खिलाड़ी होते हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिन्हें दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, पहले विकलांग कहा जाता है लेकिन अब दिव्यांग कहते हैं। इस खेल का आयोजन अब किस देश में किया जाएगा, 16वें। तो ये हो चुका है आयोजन, ठीक है, किया गया, ये वास्तव में किया गया लिखा है यहाँ पे। तो ये जर्मनी में किया गया, और जर्मनी के बर्लिन में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, बर्लिन में, ये क्वेश्चन आ सकता है। और 17 जून से लेकर 25 जून के बीच किया गया था। ये 16वां संस्करण था, ये भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी का जो उनका मानदेय है वो 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। तो ये उत्तराखंड ने किया है। जो लोकतंत्र सेनानी के जो आश्रित हैं उन्हें पेंशन मिलती है, तो उस पेंशन को 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है, शासनादेश जारी हो गया है। अगला यहाँ पे है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकीस को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है, यानी कि एक कार्यकाल उनका पूरा हो गया और फिर दूसरे कार्यकाल को भी इन्हें चुन लिया गया है। तो वो हैं ग्रीस के। ठीक है, ग्रीस के कौन है, ये प्रधानमंत्री हैं, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में डिटेल बताने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की है। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने ये लॉन्च की, तो ये जो है वो जितेंद्र सिंह जी ने की। ठीक है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, या मंत्री ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मंत्री ऐसे लिखा जाएगा। और मंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के भी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में पहली अंडर वाटर सुरंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंडर वाटर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी में जो है वो असम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, असम में। आप देखिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा। तो एक ये क्वेश्चन, और विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, हाँ,
ने हाल ही में नुमाली, ये देखिए पूरा नाम लिखा है, नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच असम की पहली पानी के नीचे एक सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है। पानी के नीचे, और कौन सी नदी होगी वो? ब्रह्मपुत्र नदी के में नदी का जो जल होगा उसमें सुरंग बनेगी, और इन दो जगहों के बीच में नुमालीगढ़ और गोहपुर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये नाम याद कर लीजिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये इन दोनों क्षेत्रों को बीच में जोड़ेगी, ये भी है, ठीक है। और सड़क और रेल मार्ग तो चलता ही चलता है, तो इस सुरंग से अंडर वाटर में जो है इसके द्वारा भी इसको पार किया जाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रैक बनाया जाएगा रेल का भी और सड़क का भी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 का अनुदान देने की, यानी कि यहाँ पे सब्सिडी की बात हो रही है, घोषणा की है। तो ये है उत्तर प्रदेश, और ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, जब मैं गायों को जो है देखती हूँ सड़क पे घूमते हुए, वो सब आप सब भी देखते होंगे, तो इतना अजीब लगता है कि इससे अच्छा तो जब पहले गाय लोगों के घरों में हुआ करती थी वो ज़्यादा सही था। लेकिन अब इस पर जो है सरकार सजग हो रही है इसके बारे में। योगी सरकार ने प्रदेश में डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन योजना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, शुरू की है। इसके तहत डेयरी किसान पंजाब से साहीवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात से गिर गाय खरीद सकते हैं, 3 जगह से, यानी कि पंजाब से खरीद लेंगे, राजस्थान से, थारपारकर से, और गुजरात के गिर से गाय खरीद सकेंगे। इस पर सरकार ने उन्हें विभिन्न मदों में सब्सिडी के रूप में 40,000 रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। अगर ऐसा करते हैं लोग, अच्छी नस्ल की गाय अपने यहाँ लाते हैं, ठीक है, लेकिन उस गाय को पालें, ये चीज़ है, छोड़ना नहीं है, ये भाई पर्सनली अपने आप में लोगों के दिमाग में होना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सब्सिडी गौपालकों को अधिकतम 2 स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर ही मिलेगी, यानी कि आप 2 बार जब गाय खरीदेंगे तो आपको 40,000 की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, एक बार और फिर दूसरी बार, ऐसा नहीं आप बार बार गाय खरीदते रहें और सब्सिडी लेते रहें गवर्नमेंट से, तो एक बिजनेस जैसा हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, क्वेश्चन दिख रहा है। हाल ही में राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ, ठीक है, किस राज्य सरकार का पूछा है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक IOV ने समझौता ज्ञापन किया है, यानी कि समझौता जो है उसके लिए कहा है कि हम समझौता कर रहे हैं इसके साथ, तो ये है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने। तो यहाँ पे पूरा लिखा है, अग्रणी वित्तीय संस्थान इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने मंगलवार, यानी कि 20/6, देखो है 20/6/2023, यह तारीख भी डाल दी और वो भी दिया है मैंने, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और 20 तारीख को तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये यहाँ पर शॉर्ट नेम है, के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य है राज्य में स्वयं सहायता समूह जितने भी होते हैं उनके विकास को बढ़ावा देना और उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो छोटे छोटे गांव के लोग इकट्ठा होकर अपने छोटे छोटे उद्योग करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने ये MOU जो है साइन किया है और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर मैं अपलोड करती रहूँगी, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और करंट अफेयर आपका डेली का डेली तैयार होता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।